उसकुनू फिस्सलाह, नमाज में सुकूनत इख्तियार करो। अब नमाज की बात नहीं, ये तो रफ़ुल यदैन के बारे में है नहीं ना। ये राफ़ हुजूर ने जो फरमाया राफ़ी अयदीकुम, राफ़ी अयदीकुम अपने हाथों, तो हाथों को हिलाने के बारे में क्या ये तो नहीं बताया ना कि रफ़ुल यदैन जो आप रुकू के बाद करते हो, रुकू से पहले करते हो ना। नमाज में रफ़ुल यदैन कहाँ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त और अहबाब बखैर व आफियत होंगे। आज की वीडियो में आप देखेंगे मुफ्ती अब्दुल वहाद कुरैशी साहब और गैर मुक़ल्लिद आलिम के दरमियान रफ़ुल यदैन के मौजू पर आमने सामने मुनाज़रा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मौलाना मैंने हदीस पढ़ दी जी, सही मुस्लिम से पढ़ी, हुजूर ने क्या दिया है शरीर घोड़ों की तरफ तुम ना हिलाओ। अब इस पे अगले सवाल आप क्यों करते हैं? नहीं, इसमें तो वज़ाहत तो नहीं है मौलाना। एक मिनट, मैंने हदीस पढ़ी, हदीस में हुजूर ने फरमाया रफ़ुल यदैन नहीं करो। माली अराकुम राफ़िई अयदीकुम, ये राफ़ी अयदी क्या है? अभी इधर देखो ना, नमाज का जिक्र नहीं है। मैं पूरी पढ़ रहा हूँ, सुनो एक बार फिर, तो आपने सुनी नहीं। मुस्लिम उठा के अभी दिखा दूंगा, पहले हदीस जरा समझे। हजरत जाबिर फरमाते हैं खरज रसूलुल्लाह व कुन्ना सल्लैना, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर निकले, नमाज का जिक्र आ गया। हुजूर पाक अलैहि ने हमें फरमाया माली अलाकुम राफ़ी अयदीकुम, मैं तुम्हारे हाथ का रफा क्यों देख रहा हूँ, क्यों रफा कर रहे? ये रफा का लफ्ज़ आया अयदी जमा का अन्नहा अज़नाब खैलिन शुम्स, गोया शरीर घोड़ों के दुम है। ठीक है, ज़नब की जमा अज़नाब, खैलिन शुम्स, खैल घोड़ा और शुम्स शरीर। उसकुनू फिस्सलाह, नमाज में सुकूनत इख्तियार करो। अब नमाज की बात नहीं, ये तो रफ़ुल यदैन के बारे में है नहीं ना। ये राफ़ी हुजूर ने जो फरमाया राफ़ी अयदीकुम, राफ़ी अयदीकुम अपने हाथों, तो हाथों को हिलाने के बारे में क्या? ये तो नहीं बताया ना कि रफ़ुल यदैन जो आप रुकू के बाद करते हो, रुकू से पहले करते हो ना। नमाज में रफ़ुल यदैन कहाँ करते हैं? रुकू से पहले, तो नमाज के अंदर है या नमाज से बाहर? नमाज के अंदर। तो हुजूर ने उसी की बात की। नहीं, इससे तो हम निकालना चाहते हैं ना। नहीं, हम नहीं निकालते, मैंने हदीस पढ़ दी है, हम नमाज में रफ़ुल यदैन कहीं भी नहीं करते। इसका तर्जुमा किसी ने तो किया होगा। एक मिनट मौलाना, मैंने हदीस पढ़ी है, आप क्या थे मैंने तर्जुमा गलत किया? नहीं, आपने तर्जुमा सही किया है। ठीक है, फिर बात सुनो, किसी मुहद्दिस ने भी किया होगा ना। मैं कई मुहद्दिस पेश कर सकता हूँ, अगर मुहद्दिस पेश करूँ तकलीद हो जाएगी, आप तकलीद के कायल नहीं है, इसलिए मुहद्दिस पेश नहीं करते। तर्जुमा माना, ये तो तकलीद नहीं है मौलाना। तर्जुमा तकलीद नहीं है? नहीं, बोल के तकलीद किसे कहते हैं? तकलीद तो उसका दलील है ना हमारे पास। मौलाना तकलीद का माना क्या है आपको? तकलीद बगैर तहकीक की बात को मानना। ये किसने कहा? मुहद्दिस की बात ना करें, अल्लाह के रसूल की करें, जो हदीस के रसूल है। उसके दौर में तकलीद था नहीं ना। हजरत एक बात करता हूँ, अगर हुजूर के दौर में तकलीद नहीं थी तो आप अभी क्यों कर रहे हैं? हम तो नहीं करते ना। मौलाना तकलीद देखो, आल हदीस पता क्या करते हैं? आल हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आप अल्लाह से दिखाएं तकलीद का माना या रसूलुल्लाह से दिखाएं, इसीलिए मैंने अल्लाह के रसूल वाली बात की है। मैं मुहद्दिसीन के चक्रों में नहीं पढ़ा। आपने बाप पूछा, मैंने नहीं बताया। बाप बांधा इमाम नौवी ने, इमाम नौवी 8वीं सदी का बंदा है, इमाम हनीफा पहली सदी का बंदा है। अगर नौवी का बाप मोतबर है तो पहली सदी का अबू हनीफा मोतबर क्यों नहीं? मैं पूछ सकता हूँ, इसलिए मैंने बाप के चक्रों में नहीं पढ़ा। छोटी सी बात है, हुजूर पाक अलैहि सलाम के लफ्ज है, सही मुस्लिम है, आप मान चुके हैं सही किताब है, और आप ये भी मान चुके हैं कि उसमें रफा का भी लफ्ज है, यदैन का भी लफ्ज है, और ये भी मान चुके हैं कि मैंने उसका तर्जुमा भी ठीक किया है। तो हुजूर ने फरमा दिया रफुल यदैन घोड़े को दुम हिलाने की तरह है, और ऐसा घोड़ा जो शरीर है। एक मिनट बात सुनो, उसकुनू फिस्सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। अब अगर आप रफुल यदैन करना चाहते हैं तो आप ये कहें कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि ये जो मैंने कहा था ये हुक्म अल्लाह ने खा लिया है, अब रफुल यदैन करो। अच्छा, आप ये जो हदीस पेश करते हैं, आपको इसके बारे में सही इल्म है कि ये रफुल यदैन के बारे में? मौलाना मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें रफा का लफ्ज है? बिल्कुल नहीं। नहीं, एक मिनट बाद में आपको मान मौलाना, इल्म तो छोड़े, इल्म है तो बयान करो, जहालत से तो कोई बयान नहीं करता। ये मैं नहीं कहता कि आप जहालत से बात, मैंने मेरा मतलब ये है कि आप कल आपने अल्लाह को भी जवाब देना क़यामत के दिन। हाँ, अगर क़यामत के दिन अल्लाह आपको कहे कि आपने इस तरह फला लोगों के सामने इस तरह हदीस का ये तर्जुमा किया था, ये सब हर ये तब्बत यदा अबी लहब, ये सूरज जो है, कुछ लोग इसका माँ अपना मालूम का तर्जुमा किस तरह करते हैं, माँ का सब उर्दू बना लेते हैं ना उधर से। इसी तरह हम भी यही कहते हैं ना कि एक हदीस का तर्जुमा आप एक अंदाज के साथ करते हैं, दूसरे शिया दूसरे अंदाज करते हैं, हदीस दूसरे अंदाज से करते हैं, देवबंदी दूसरे अंदाज से करते हैं। इस तरह बहुत सारे हदीस है ना, हर आदमी अपना मतलब ले लेते हैं, अपना मतलब लेते हैं ना। इस तरह हमें कहते हैं ठीक है, आपने जो तर्जुमा किया है, अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह ने आपसे पूछ लिया इसके बारे में, अब इस बात पे मुतमईन है कि मैं यही जवाब दूंगा। मैं 1000% मुतमईन, 100%, 1000। मौलाना एक मिनट ऐसा है, एक मिनट आप माना कर ले,
माली अराकुम, आप तो अरबी लुगत पढ़ रहे हैं ना मदीना यूनिवर्सिटी में, तो बड़ी बात है। आप जो तर्जुमा करते हैं ना शेख आप घर से फैसला करो। बात सुनो ना, ठीक है मैं तो करूंगा, आप मैं भी यही कहूंगा कि आप मेरा तर्जुमा नहीं मानते। नहीं मैं मानूंगा, आप तर्जुमा अरबी लुगत के मुताबिक। आपने जो तर्जुमा किया है, मैं ये कहता हूँ आपके मुकल्लिदीन में से आजकल के नहीं, पहले दौर के गुजरे हुए ना, उन्होंने इस हदीस का तर्जुमा किया। अगर मैं दिखा दूं मिरकात में मुल्ला अली कारी ने यही तर्जुमा किया तो दिखा देख लूंगा ना, ठीक है देख लूंगा। नहीं नहीं है ना, आप दिखा दे तो फिर क्या होगा? नहीं किताब में दिखा देना। तो आपने कहा था मुहद्दिस दिखाएं, अब आज से 300 साल पहले के मुहद्दिस मैंने भेजा। ठीक है सही है। शारे मिशकात मुल्ला अली कारी शरह निकाया सफ़ा 78 जिल्द अव्वल। मक्का के मशहूर मुहद्दिस मुल्ला अली कारी फरमाते हैं हाजा हदीस रवाह मुस्लिम व युफीदुन नस्ख, ये हदीस इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है और ये रफ़ुल यदैन को मनसूख कर रही है। अच्छा आप शरह निकाया उठा लें और मैंने इसकी तस्वीर खींची हुई वहाँ देख लें। ये सेंड कर दिया मैं सेंड कर देता हूँ। मैंने उस दिन मदीना यूनिवर्सिटी की कार्ड सेंड किया, मुझे कहने लगा मुल्ला अली कारी हनफी है और तुम हनफी 500 साल पहले वाला लाए हो। मैंने कहा इसका माना ये कि हनफी पुराने आ रहे हैं, तुम लाए हो। मैं आपको 10 मुहद्दिस पेश कर सकता हूँ जिन्होंने इस हदीस से अच्छा ये मुझे सेंड कर रहे हैं। हाँ मैं जरूर बता दूँ। और सेंड तो हो जाएगी, लेकिन एक मिनट बाद में निकल दे, कोई मसला नहीं है, आप छोड़ें मोबाइल। देखो समझने के लिए हम बैठे हैं, किसी को समझने के लिए नहीं बैठे, समझने के लिए। भाई देखो बात टेबल टॉक का मकसद, आलिम बंदे का मकसद लड़ाई नहीं होता। लड़ाई नहीं है। बिल्कुल राइट। एक आलदीस है मौलाना आमिर करीम, शायद आप जानते हो, मुजफ्फरगढ़ के हैं। आलदीस हुआ पहले ममाती थे, सबका देवबंदी ममाती थे, ममाती से फिर वो आलदीस। आमिर करीम साहब से मेरी बात हुई, वो मुझे कहने लगे, फोन पे बात हुई है, शायद मुझे जानते हो शायद मुझे न जानते हो, अल्लाह ताला सब। मुझे कहने लगे कि हजरत इससे पिछली हदीस पढ़े, पिछली हदीस में लफ्ज आया हुआ है कि ये वो सलाम मुराद है जो सहाबा, वो रफ़अल यदैन मुराद है जो सहाबा कराम सलाम के वक्त करते थे। मैंने कहा कैसे? कहते इमाम बुखारी फरमाते हैं सहाबा कराम सलाम ने एक तरफ सलाम फेरा, फिर दूसरे तरफ सलाम, वो अशारा बिजानी भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, ये रफ़अल यदैन माना। मैंने आमिर कलीम साहब से ऐसे ही कहा जैसे भाई आप मुझे कह रहे हैं भाई अल्लाह को हाजिर नाज़िर समझ। मैंने कहा मौलाना आमिर कलीम साहब एक बात आपसे कहता हूँ, मौलवी तुम भी हो मौलवी मैं भी हूँ, फोन पे बात हो रही है, कोई तीसरा नहीं सुन रहा, ये आपके साथ 2 बंदे बैठे होंगे, 2 बंदे मेरे साथ बैठे हैं। एक बात आपसे पूछता हूँ, ये जो अस्सलाम वालेकुम के बाद साहबा सलाम करते थे, ये नमाज के अंदर होता था या नमाज के बाहर? मौलाना ने बड़ी देर, मैंने कहा मौलाना एक बात मुझे बता दें, आप कहते हैं ये सलाम वाला रफ़ुल यदैन मुराद है, इस हदीस में सलाम का लफ्ज नहीं है, चलो मैं मान लेता हूँ, पिछली हदीस में जो सलाम है, सलाम नमाज के अंदर है या बाहर है? वह तहलील व तस्लीम, तिरमिज़ी की पहली हदीस है, नमाज से निकलने का नाम सलाम, तो सलाम नमाज से निकल गया ना, तो सहाबा नमाज से निकल के इशारा करते थे। उसने कहा जी हाँ। तो मैंने कहा हुजूर इसमें फरमाते उसकुनू फिस सलाह, ये नमाज के अंदर सुकून इख्तियार करो, तो ये सलाम वाला रफ़अल यदैन नहीं है। तो मैंने कहा फिस सलाह है, बाद सलाह नहीं है, तो आप किस बुनियाद पे कहते हैं? मुझे कहने लगे तुझे इल्म ज्यादा है या इमाम बुखारी को ज्यादा है? इमाम बुखारी ने कहा इससे मुराद सलाम वाला रफ़ुल यदैन। मैंने कहा अब बात आ गई रिजाल पे, अब अल्लाह के रसूल से बात हट गई, अब मैं भी रिजाल पेश करूंगा। कहते हैं करो। मैंने कहा इमाम बुखारी हमारा शागिर्द है। कहते कैसे? मैंने कहा हनफी है, इमाम बुखारी की बुखारी उठाओ, इमाम बुखारी शागिर्द है मक्की में इब्राहिम का, मक्की में इब्राहिम शागिर्द है इमाम हनीफा का, इमाम बुखारी शागिर्द है उबैदुल्लाह बिन मूसा का, उबैदुल्लाह बिन मूसा शागिर्द है इमाम हनीफा का, इमाम बुखारी शागिर्द है अबू फजल का, अबू नुआयम फजल इब्न दुकैन का, और ये शागिर्द है इमाम हनीफा का। इमाम बुखारी शागिर्द है अब्दुल्लाह बिन अबू आसिम अन-नबील ज़िहाक इब्न मखलद का, और ये शागिर्द है इमाम हनीफा का। इमाम बुखारी शागिर्द है उबैदुल्लाह बिन मूसा का, और ये शागिर्द है काज़ी अबू यूसुफ का, काज़ी अबू यूसुफ शागिर्द है इमाम हनीफा का। तो मैंने कहा इमाम बुखारी तो हनफियों के शागिर्द है, तो शागिर्दों वाला माना करते हो, मैं उस्तादों वाला करता हूं। आमिर कलीम से पास। अच्छा, वो आज तक मुझे नहीं बता सके, आप इस पे आज तहकीक कर लें, मैं कल इसके अंदर नहीं हूं। अच्छा, आपके उलमा ने भी कुछ इसका तर्जुमा किया है ना? मौलाना मेरे उलमा की बात नहीं करें तो तकलीद आ जाएगी, तकलीद को छोड़ें, अल्लाह के रसूल पे बात करें। वो भी हनफी है, हनफी है, उससे बड़े ने उससे अच्छा माना किया, छोटे से गलती हुई है, हमने जाकर उसे कहलवाया। मैं उस आलिम को भी जानता हूँ और उस आलिम ने जहाँ गलती की उसे भी जानता हूँ। आपने जो माना बताया ना वो मुल्ला अली कारी हनफी है। जी हाँ, ठीक है। जिस आलिम से गलती हुई है उसको भी जानता हूँ,
اس نے مانا یہی کیا ہے، غلطی اس سے یہ ہوئی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ رفع الیدین نماز والا مراد بعد والا ہے، بس یہ غلطی ترک رفع الیدین کی حدیث صرف یہی کہ نہیں ہونا نا. ایک منٹ، اگر ایک حدیث ہو تو نہیں ماننی چاہیے. مانی چاہیے، کیوں نہیں؟ اگر میں یہ کہہ میں یہی کہتے نا رفع الیدین کے ترک میں 8 حدیثیں تو ابھی فی الوقت پڑھ سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. مثال کے آپ نے ایک ہی پیش کیا ہے نا، اب اگر حوالہ مجھے اور بھی لکھی. مولانا فی الحال اس ایک کا جواب آپ لیتے ہیں، کل دو. نہیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ میں نے دوسری پیش کرنی ہے نسائی سے، تیسری پیش کرنی ہے ابو داؤد سے، آپ کہیں گے اس کی سند صحیح نہیں ہے فلاں، اس لیے میں نے صحیح عین کی بات کی. نہیں یہ بات نہیں کرتا نا. مثال کے آپ نے تو کل جانا ہے، اگر اس کا حدیث آپ کے علماء نے جو معنی کیا ہے، آپ کے بڑے علماء نے جو معنی کیا ہے نا، آپ سے کہتے ہیں نا استاد اللہ علی قاری سے بڑا وہ بندہ نہیں ہے جس نے غلط مانا کیا. اللہ علی قاری سے بہت چھوٹا ہے آج کے دور کا بھی. شاید اس کو استادوں میں سے کوئی مل کوئی اس کو استاد نہیں ہے. مولانا علی قاری کو استاد نکلے گا، میں اس کو استاد نہ ہوگا. امام حنیفہ پھر سب کو استاد ہے. اس نے تو کسی سے پڑھا تو ہے نا. مولانا امام حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا، پھر کیا کریں گے؟ صحابہ سے مل جائے گا. تو صحابہ سے اگر یہ معنی مل جائے کہ رفع الیدین چھوڑ دے تو چھوڑ دیں گے. یہ جابر ابن سمرہ سے مل رہا ہے مسلم میں، چھوڑ یہ اس کا میں ترجمہ دیکھوں گا نا. مولانا آپ کے علماء سے ہم نے جو معنی کیا ہے نا سلام. مولانا میرے علماء کی بات آپ مانیں گے جی ہاں، تو پھر تو آپ مقلد ہو گئے. کیوں غلط ہو گیا؟ میرے علماء معنی کی تحقیق کے ساتھ مانتے ہیں نا. نہیں، ایک منٹ سے بلا تحقیق. میرے اچھا بلا تحقیق تو میرے جن عالم نے مولا علی قاری نے جو ابھی مانا کیا یہ مان لیں گے. ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا اس کا ترجمہ بھی دیکھوں گا. مولانا دیکھیں میں کتنے اچھے انداز میں بات کر رہا ہوں. آپ کا انداز ایسا نہیں میم. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کے عالم کی تحقیق کروں گا، میں سے کہتا ہوں علماء کو چھوڑو، میرے معلوم بھی غلط ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے علماء کی تحقیق کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے علماء نے ترجمہ اس طرح کیا. دوسرے کو بھی دیکھیں گے، تیسرے کو بھی. ترجمہ آپ کر دیں. آپ نے ابھی کہا میں نے ترجمہ ٹھیک کیا، یہ میری غلطی نکالیں. مالی حراکم حراو آیت متکلم ہے، قوم ضمیر خطاب کی ہے. میں پورا ایک اہل حدیث ہے نا، اس کا سلام کے اندر والے رہتے ہیں نا. حضرت اہل حدیث کیوں لیتے ہیں سلام کے اندر والا؟ یہ حضور فرماتے ہیں فی الصلاۃ، سلام نماز میں ہوتا ہے یا نماز سے باہر؟ آپ اس وقت مانیں گے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو آپ نے پیش کیا ہے. میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ ایک منٹ، میں نے حدیث پیش کر دی رفع الیدین چھوڑنے کی. جی آپ ایک صحیح حدیث پڑھیں جس میں ہو حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے. بخاری سے مسلم سے آپ پڑھیں. بخاری میں سب نمبر 2 پر جو حدیث ہے ہمیشہ کا یہ اس میں ہمیشہ کا لفظ ہے کہ حضور نے ہمیشہ کیا. کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ شیخ، اذا کا معنی معنی استمرار ہے. جی اذا رفع راسه جب بھی یہ استمرار کا معنی ہے. ہاں اذا جاء نصر اللہ کا معنی کریں. نہیں اذا کا معنی یہ نہیں پتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اذا استمرار پہ دلالت نہیں کرتا. ادھر آپ ترجمہ کریں. مولانا جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے، آپ ترجمہ کریں. جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے، جب اٹھاتے اس کا معنی مطلب کیا ہوگا؟ جس وقت اٹھاتے. میں نے پوری زندگی مانا ہے. جی اگر اذا کا معنی یہ ہے تو اذا آتا ہے مضارع پہ اچھا اکثر. ٹھیک ہے، حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری نے فرمایا، کانا یطوف علی نسائہ بغسل واحد. نبی علیہ السلام ایک بیوی سے ہم بستری فرماتے، پھر تمام سے ہم بستری کرتے، غسل ایک کرتے. تو یہ کانا آیا ہوا ہے، کانا یطوف علی نسائہ، تو اس کا کیا معنی؟ حضور آج تک ہم بستری کر رہے ہیں بیوی سے. یہ استمرار مانیں گے؟ یہاں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ تو اس طرح کانا اور اذا کو چھوڑیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات سمجھے نا. بھائی عبد القدیر ذرا سمجھے. ادھر جو میں نے منع کر دیا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا ہے، حضور نے منع کر دیا مسلم سے. آپ اس طرح دکھائیں حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ کرتے رہے. کرنا ہمیشہ کرنا چھوڑے. میرا کرنے پہ اختلاف نہیں ہے، حضور نے کیا ہے ہمیشہ نہیں. اچھا کیا ہے، کیا تو میں مانتا ہوں، یہ تو میری دلیل ہے. اذا رفع جو آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ وہ روایت پیش کریں حضور ہمیشہ کرتے ہیں، چھوڑا نہیں. چھوڑنے کا حدیث جو ہے نا سری اس طرح، جس طرح یہ سری حدیث ہے اس طرح سری حدیث نہیں ہے. جو حضور فرما رہے ہیں اس کو فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، شریر گھوڑے نہیں بنے. یہ سری نہیں ہے. اس میں تو اختلاف ہے. اچھا سری کس کون سا اختلاف ہے؟ ایسے آپ ترجمہ ایک طرح کرتے ہیں، ہم دوسری طرح مولانا کرتے ہیں. ترجمہ آپ کر لیں، میں یہاں لکھیں مولانا حدیث لکھیں ذرا صحیح مسلم اٹھا کے. نہیں میں ترجمہ کرتا ہوں جس طرح آپ نے مفتی عامر کلیم کا بات آپ نے بتایا نا، مفتی عامر کلیم کا، آپ اس کا ترجمہ کیوں نہیں مانتے؟ مولانا ایک چھوٹی سی بات، آپ میرا ترجمہ کیوں نہیں مانتے؟ ہم یہی پھٹا آ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں مولویوں کو چھوڑو، رسول اللہ پہ آؤ، وہاں اختلاف نہیں. میں آپ کو یہی کہتا ہوں. بات اس طرح ہے نا، آپ نے جو حدیث پیش کی ٹھیک ہے، میں نے بھی حدیث پیش کیا. اب ہم آ گیا. ایک منٹ مولانا، ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے علماء نے مولا لکھا ہے. ہمارے علماء کی بات ہی نہ کریں نا، آپ نے تقلید کرنی نہیں تو ایک منٹ میں چھوٹی سی بات آپ کو، مولوی کی بات مانی تو ابو حنیفہ سب سے بڑا. آپ نے کہا یہ میں بتاتا ہوں. ایک منٹ یہ دیکھیں، صفحہ 181 ہے جلد والا صحیح مسلم کا.
अन जाबिर इब्न समूरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला खरज अलैना रसूलुल्लाह, हुजूर पाक हमारे पास निकल कर आए। तो इसका माना ये है हुजूर पाक अलैहि इनकी नमाज देख रहे हैं, ठीक है। फ़काला, फरमाया, माली अराकुम राफ़ी अयदीकुम, मुझे क्या हो गया, मैं तुम्हें रफ़ुल यदैन करते हुए देख रहा हूँ। कअन्नहा अज़नाब खैलिन शम्सिन, गोया ये घोड़े, शरीर घोड़े के दुम हैं। उसकुन सला, नमाज में सुकूनत इख्तियार करो। तो ये नमाज वाला रफ़ुल यदैन मुराद सलाम वाला नहीं। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी जो है वो भी देवबंदी है ना जी, इसने इसका तर्जुमा किस तरह किया? मौलाना अनवर शाह कश्मीरी तो इमाम हनीफा को इमाम मानते हैं, आप मानते हैं? हम इमाम मानते क्यों नहीं मानते? इमाम हनीफा आपके इमाम हैं? इमाम आज़म नहीं, एक मिनट, आपका इमाम हनीफा आपके इमाम है? मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूं, आप भी मेरे इमाम बनते हैं। एक मिनट मौलाना, लेकिन इमाम इमाम आज़म आज़म छोड़ें, आप इमाम हनीफा रहमतुल्लाह को इमाम मानते हैं? क्यों नहीं मानते? अच्छा, वो रफ़ुल यदैन नहीं करते। आपने जिंदगी में कितनी नमाजें बगैर रफ़ुल यदैन के पढ़ी हैं? अच्छा, इमाम हनीफा छोटी सी बात, छोटी सी इमाम अबू हनीफा के उस्ताद भी करते एक हैं मिनट, अता रहमतुल्लाह अलैह। एक मिनट, छोटी सी बात सुनो, छोटी सी। मौलाना आमिर करीम साहब आपके आलिम है, उनके उस्ताद तो देवबंदी हैं, आप क्यों बगैर मौलवी बन गए? ये बात मत करें। अच्छा, बात ये है, एक मिनट, छोटी सी बात है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रफ़ुल यदैन के कायल नहीं है। मुस्नद इमाम आज़म उनकी किताब मौजूद है, उन्होंने कहा रफ़ुल यदैन नहीं, ठीक है, उन्होंने रफ़ुल यदैन छोड़ा है। तो इमाम हनीफा नहीं करते, आप क्यों करते हैं? एक बात, एक पूरी बात। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह 20 रकात तरावी के कायल हैं, आप उन्हें इमाम मानते हैं, आप 8 क्यों पढ़ते हैं? इमाम हनीफा 3 तलाक को 3 कहते हैं, आप इमाम हनीफा को इमाम मानते हैं, आप 3 को 1 क्यों कहते हैं? इमाम हनीफा 3 वितर के कायल है पूरे साल में, आप पूरे साल में कुछ दिन 3 वितर और कुछ दिन 1 वितर पढ़ते हैं, आप इमाम हनीफा की बात क्यों नहीं मानते? इमाम हनीफा की मस्जिद में आज भी क्यों रफ़ुल यदैन होता है? ना, एक मिनट, अगर कोई क्या दे हज़रत हुसैन की कब्र पे शिया पीटते हैं तो तुम पीटोगे? नहीं वो मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात कर रहा हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की मस्जिद में जो रफ़ुल यदैन होता है वो अहले हदीसों वाला नहीं है, वो शाफियों वाला है, वो अहले सुन्नत वल जमात है बरहक। अच्छा, शाफी जो रफ़ुल यदैन करे तो वो सही है? बिल्कुल ठीक है। क्यों? शाफियों का रफ़ुल यदैन बिल्कुल ठीक है। शाफी मजहब में हमारा रफ़ुल यदैन न करना बिल्कुल ठीक है। हनफी मजहब में अहले हदीस का रफ़ुल यदैन गलत है। क्यों? ये अलग बात आ जाएगी, इसलिए फिलहाल इस हदीस को रखें। मौलाना आप एक मिनट, मौलाना मैं इस पे बड़े शरह और बस्त के साथ गुफ्तगू कर सकता हूँ, आप हंस के ये मत समझिए। मैं अभी इमाम शाफी के रफ़ुल यदैन वाला उठाऊंगा और आपका और उनका रफ़ुल यदैन अलग होगा। मैं अभी गिनवाऊंगा, इमाम शाफी का 9 दफा होगा, आपका 10 दफा होगा, मैं गिनवा देता हूँ। मैं गिनवाता हूँ। इमाम शाफी का रफ़ुल यदैन 30 रकात के शुरू में नहीं है, आपके यहाँ है। आप कैसी बात करते हैं इमाम शाफी के? एक मिनट, इमाम शाफी 20 रकात तरावी के कायल हैं, आप 8 पढ़ते हैं। इमाम शाफी जनाजा आहिस्ता पढ़ने के कायल हैं, आप जोर से पढ़ते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के कितने मसाइल हैं जो आपने छोड़ दिए? इमाम शाफी से एक बात लेते हैं, एक बात छोड़ते हैं। हम सिर्फ ये पूछे ना, इमाम शाफी रफ़ुल यदैन उनके लिए जायज़ है, वो कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, वो मुज्तहिद है। बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 1092, इमाम बुखारी फरमाता है, इमाम बुखारी ने फरमाया, हजरत अमर इब्न आस से रिवायत है, इज़ा हक्कमल हाकिम फज्तहद व असाब लहु अजरान व इन अख्ता लहु अजर। मुज्तहिद अगर ठीक काम करे अल्लाह 2 सवाब देते हैं, गलत काम करे तो अल्लाह 1 सवाब देते हैं। इमाम शाफी का रफ़ुल यदैन हमारे यहाँ गलत, उनके यहाँ ठीक है, अल्लाह ने 1 सवाब फिर भी उन्हें दिया है, वो मुज्तहिद है। अहले हदीस ना मुज्तहिद है ना मुक़ल्लिद है, न इसे सवाब है न इसे जो है ना क्या कहते हैं अच्छी काम है, इसलिए गलत है, वो ठीक है ना मुज्तहिद छोड़ने वाले पर लगी भी नहीं करते। जी। फिर क्या है? गैर मुक़ल्लिद ला यजतहिद व ला युक़ल्लिद, न मुज्तहिद न मुक़ल्लिद। ये तो नहीं किया। हाँ मैंने की।